सुनकर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। आप लोग बहुत खामोश बैठे हैं और मैं चाहता यह हूँ कि ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि यहाँ जो भी जिक्र होगा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा। और मुसलमान की शान ये होती है वो किसी के नाम पे बोले ना बोले, लेकिन जब उसके सामने उसके नबी का नाम लिया जाता है तो दिल तड़प जाया करते हैं, ज़बानों पर सुभान अल्लाह के गुलाब खिल जाया करते हैं। आप लोग पूरी बेदारी के साथ प्रोग्राम को समाप्त करने की कोशिश कीजिए। हम और आप इस दौर में पैदा हुए हैं और नबी की महफिल में बैठे हुए हैं, लेकिन इंसान का जहन होता है, कोई किसी अंदाज में सोचता है, कोई किसी अंदाज में सोचता है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शायर, उसने कलम उठाया, फुरक़ते मदीना में तड़प रहा था, नबी की जुदाई में तड़प रहा था। दिल में ख्याल था कि काश मैं सरकारे दो आलम का दीदार कर लेता। अल्लाह ने मुझे इंसान अब बनाकर भेजा है, काश कि मुझे ऐसा बना देता ताकि मैं नबी के दौर में पैदा होता, आका के दौर में पैदा होता, या तो ऐसी राह बना देता जिस पर मुस्तफ़ा चलते, या मुझे परवरदिगार आलम कुछ ऐसा बना देता जिसे नबी अपने हाथों से इस्तेमाल करते। अब वो कलम उठाता है और अपने दिल की तमन्ना शायरी के अंदाज में बयान करता है, शायरी के जुबान में बयान करता है। अब रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला तूने मुझे इंसान बनाया, ये भी जीने में क्या जीना है, तेरे हबीब से मैं दूर हूँ। मौला मगर मुझे बनाना ही था तो ऐसा करता, नबी की गर्दे कफे पा बना दिया होता। आप लोगों की भी ये तमन्ना हो, दिल में आपके ये अरमान हो तो हर मिसरे पे बोलिए सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। मौला नबी की गर्दे कफे पा बना दिया होता, नबी की गर्दे कफे पा बना दिया होता, मुझे मदीने का जर्रा बना दिया होता, मुझे मदीने का जर्रा बना दिया होता। और इस शेर को सुनने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आपकी जबान पर सुभान अल्लाह के गुलाब खिल जाएंगे, दिल आपका मचल जाएगा। क्यों? शेर ही कुछ ऐसा है। तमाम अहले मिंबर अल्लामा मौलाना मसरूफ आलम साहब क़िबला, अल्लामा इरशाद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, इनके हवाले से अर्ज करता है, मौला नबी की गर्दे कफे पा बना दिया होता, मुझे मदीने का जर्रा बना दिया होता, और उधेड़ कर मेरी चमड़ी ए खालिक अकबर, उधेड़ कर मेरी चमड़ी ए खालिक अकबर, उधेड़ कर मेरी चमड़ी ए खालिक अकबर, नबी के पैर का जूता बना दिया होता, नबी के पैर का जूता बना दिया होता, नबी के पैर का जूता बना दिया होता। जलन से देखते हीरे जवाहिरात मुझे, जलन से देखते हीरे जवाहरात मुझे, जलन से देखते हीरे जवाहरात मुझे, नबी की गलियों का कचरा बना दिया होता, नबी की गलियों का कचरा बना दिया होता। आशिक़ रसूल की तमन्ना यही होती है, जब नबी की नात पढ़ी जाती है उसका दिल मचल जाता है, मदीने की सरहदें उसकी निगाहों के सामने होती है, मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर ले, दिल में ये तड़प पैदा हो जाया करती है। और ये तड़प कोई और चीज पैदा नहीं करती है, बल्कि नबी की इश्क में अगर नात पढ़ी जाए और नबी के इश्क में ही ये नात को सुना जाए तो पढ़ने वाला भी कामयाब हो जाया करता है, सुनने वाला भी कामयाब हो जाया करता है। नात क्या है? पूछा गया सरकार आला हजरत से कि सरकार ये बताइए कि दिलों में इश्क रसूल कैसे पैदा होता है। मेरे इमाम फरमाते हैं, अगर चाहते हो कि दिलों में इश्क रसूल पैदा हो तो किसी अच्छे कारी से कुरान की तिलावत सुन लिया करो, या फिर किसी अच्छे आवाज के मालिक से नबी की नात सुन लिया करो, दिलों में इश्क रसूल पैदा होगा। नबी की नात पढ़ने वाले कौन कौन लोग हैं? लाल गंज के उवैस रजा शायर ने कहा कि मलाइक उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं। आप लोग बोलिए ना, मसल के बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए बोलते रहिए, नेक काम में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं शेर अभी पढ़ रहा हूं तो सुभान अल्लाह आप अभी कहिएगा, नेक काम में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। कलकत्ता शहर में दो लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, जैसे ही पहुंचे इमाम साहब एक रकत मुकम्मल कर चुके थे, ये दूसरी रकत में शामिल हो गए। इमाम साहब ने सलाम फेरा, जो इनकी रकत छूट चुकी थी उसको मुकम्मल करने के लिए दोनों खड़े हो गए और नमाज मुकम्मल की। मुकम्मल करने के बाद एक ने दूसरे से कहा, यार आज बहुत अच्छा हुआ कि ईद की नमाज जाते जाते मिल गई। तो दूसरा बोला, वो भी मेरी वजह से, अगर वुजू बनाकर आते तो ये भी ना मिलती। समझ रहे आप नहीं? तो नेक काम में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। मैं शेर यहां से पढ़ूं, सुभान अल्लाह की सदाएं मेरे कानों तक वहां से आनी चाहिए। जरा एडवांस में एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमरान भाई
ये भी मून बना के बोलते हैं कि नहीं? जब ये नारा लगाते हैं तो अल्लाह ही खैर करे। इतना लंबा नारा लगाते हैं कि आज एक आदमी बासपुर दोराहे पे जाए, वहां से चाय लेके वापस आ जाए, है कि नहीं? अभी आप सुनेंगे, नारा लगाएंगे। शेर सुनिए, वो कहता है मलाइक उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं, मलाइक उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बनके तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। और खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, अरे नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। खुदा तकबीर, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, खजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, खजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, सरजमीनी मीडिया कला, नारे तकबीर। इनका नारा तूफानी नारा है। अल्लाह इनको सलामत रखे। आज नारे के जरिए पूरे हिंदुस्तान में ये पहचाने जाते हैं। बेशक बेशक, माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो नबी की नात की बात चल रही थी। वो कहता है कि खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। और आप हम सुभान अल्लाह कहें ना कहें, लेकिन नबी की नात को एजाज़ो कमाल हासिल है कि अल्लाह के फरिश्ते भी नबी की नात सुन करके सुभान अल्लाह कहने पर फख्र महसूस करते हैं। इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं। नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। हज़रात, मैं मुख्तसर वक्त लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन माशाअल्लाह देखिए हिंदुस्तान का एक बहुत मोतबर, मोहतरम, मसरूफ लहजा शायर हिंदुस्तान बड़े भाई नईम अख्तर साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शायर इस्लाम नईम अख्तर साहब बरेली शरीफ, शायर इस्लाम नईम अख्तर साहब बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। देखिए हिंदुस्तान के बहुत मकबूल और मसरूफ शायर हिंदुस्तान मोहतरम नईम अख्तर साहिब क़िबला पूरी शान शेर सुखन के साथ मेंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अब सफदर भाई की हमारी एक फरमाइश है जो उन्होंने मुझसे बार बार फोन पर कहा कि आपको आकर के हमारे गांव के लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि आपको नात पढ़नी है। तो मैंने कहा भाई नात पढ़ने के लिए नईम भाई हैं, जहां नईम अख्तर साहब जैसे खूबसूरत आवाज के मालिक हो वहां मुझ जैसे आदमी को कौन सुनेगा, है कि नहीं? लेकिन उन्होंने जिद की कि आपको पढ़ना ही है। अब इत्तेफाक की बात देखिए कि सफर की दिक्कतें, उलझने और सफर, धूप की तपिश से आवाज और गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। ये हाल सभी का है। ज्यादातर मुसलसल प्रोग्राम करने की वजह से नईम भाई के साथ अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि अभी चंद दिनों पहले, 20-25 रोज पहले इनके गले में इतनी बड़ी दिक्कत आ गई कि डॉक्टरों ने कहा कि आपको अपने गले का ऑपरेशन कराना होगा, और ऑपरेशन कराने के बाद आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि दवाइयों के ज़रिए ही वो उनके गले की जो दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई। अल्लाह से दुआ करें कि मौला ताला इनको उम्र सलीम अता फरमाए और ताकि ज़्यादा दिनों तक हम इनको समात फरमाएं। हमारे सफदर भाई की फरमाइश है, नईम भाई जैसी आवाज़ तो है नहीं, जैसी भी है टूटी फूटी आप सुनेंगे, सुना दें आपको नात पाक के तरन्नुम में सुनेंगे कि नहीं? बेशक। तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।